तो फाइनली मुनावर फारूकी मेकर्स की चाल को समझ चुके हैं। फाइनली उन्हें ये समझ में आ गया कि एक ही चीज उनके साथ बार बार रिपीट क्यों की जा रही है। देखिए, अगर आपने कोई गलती करी और गलती करने के बाद उस गलती की माफी मांग ली तो मुझे लगता है कि वहां पर वो चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन मेकर्स कन्वीनियंस के हिसाब से उस चीज को बार बार खुरेदते हैं। ये जो सेगमेंट हुआ है ना रोहित शेट्टी वाला, उसका कोई मतलब नहीं था। देखा जाए तो उसका कोई मतलब नहीं था, लेकिन देखा जाए तो मेकर्स के लिए वो बहुत बड़ा मतलब था। क्योंकि 2 दिन पहले फिनाले से एक परसेप्शन जो है ना बनाना है मुनावर के लिए, एक छवि फिर से बनानी। क्योंकि आयशा चली गई, जिस तरीके से मुनावर ने अपना पक्ष रखा, उसके बाद जो ऑडियंस है ना वो ये समझी कि तालियां हमेशा दोनों हाथों से बजती हैं और गलती दोनों तरफ से थी। अगर मुनावर ने माफी मांग ली है तो चीजें वहां पर खत्म हुई हैं। लेकिन मेकर्स को ऐसा नहीं चाहिए, इसीलिए उन्होंने स्पेशली ये सेगमेंट जो है ना वो कराया रोहित शेट्टी वाला, जिसमें रोहित ने फिर से पर्सनल अटैक किए। यहाँ पर नाजिला को विक्टिम करार दे दिया कि उस लड़की का नाम आप लोगों ने यूज किया है। तो अगर उस लड़की का नाम मुनावर ने यूज किया तो वो लड़की भी, क्योंकि अगर ब्रेकअप हो गया है, मुनावर कह रहे ब्रेकअप हो गया है लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे थे, फिर वो लड़की फोटो क्यों डाल रही थी जिस दिन मुनावर फारूकी ने शो में एंट्री करी? तो क्या वो भी प्रिटेंड कर रही थी? क्या वो भी प्रिटेंड कर रही थी? गाइस, फिलहाल इन बातों पर हम नहीं आएंगे, उस मुद्दे पर चलते हैं कि मुनावर को चीजें क्लैरिटी हुई है कि क्या कर रहे हैं मेकर्स। जब रोहित शेट्टी वाला जो एपिसोड था ना, उस एपिसोड के बाद ऑफकोर्स वो भारी एपिसोड था मुनावर के लिए, जिसके बाद वो रोते नजर आए और उन्होंने कहा कि मतलब आज का एपिसोड बहुत भारी था, हैक्टिक था। और फिर जो है ना अभिषेक कहते हैं भाई इससे वोटिंग पे बहुत फर्क पड़ता है। तो मुनावर फारूकी ने एक लाइन बोली, वोटिंग पर फर्क पड़वाने के लिए ही तो ये किया गया था। जी हाँ, वोटिंग पर फर्क पड़वाने के लिए ये किया गया था। तो उसको ये पता चल रहा है कि बार बार ये जो चीजें हैं ना क्यों की जा रही हैं, बार बार इस तरीके के मेरे ऊपर अटैक हो क्यों रहे हैं, ताकि वोटिंग पर फर्क पड़े, ताकि ऑडियंस का जो परसेप्शन है ना उसको चेंज किया जा सके, मुनावर फारूकी के खिलाफ लोगों को खड़ा किया जा सके। डायरेक्ट तो बोलने की इनके पास हिम्मत नहीं है, शो से ये निकाल नहीं सकते हैं, सीधी सी बात है। और वोटिंग के हिसाब से अगर आप देखोगे तो मुनावर नंबर 1 की पोजीशन पर चल रहा है, क्योंकि उसको भारी सपोर्ट मिल रहा है ऑडियंस का और कई सारे सेलिब्रिटीज का। तो ये जो टैक्टिक्स है ना ये आजमा रहे मुनावर फारूकी के खिलाफ। क्या कहना है आपका? कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।